लोकसभा फतेहपुर सीकरी सांसद प्रत्याशी राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी के उम्मीदवार से 24 अपनी न्यूज की टीम ने की खास बातचीत। वेद प्रकाश उर्फ बंटू 24 घंटे करता रहूंगा जनता की सेवा। वेद प्रकाश उर्फ बंटू सांसद प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा। जब 24 अपनी न्यूज की संवाददाता वर्षा गुप्ता ने बात की तो बताया कि मैं युवा हूं, मुझे युवाओं और सभी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। मुझे अपने क्षेत्र में टेक्निकल मेडिकल कॉलेज खुलवाने हैं और क्षेत्र में फैक्ट्री खुलवानी है, जिसमें हर फैक्ट्री में 50,000 लोग काम कर सके और हर पंचायत में गौशाला भी खुलवानी है, जिससे कि किसानों को समस्याओं को सामना न करना पड़े। मुझे चुनाव चिन्ह टॉर्च मिला है तो सभी को टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाना है। खुद की लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। वेद प्रकाश और बंटू जनता से अपील की है कि अब की बार वोट विकास के लिए दें। 24 अपनी न्यूज से संवाददाता वर्षा गुप्ता की खास रिपोर्ट आगरा। और मेरा जो गांव है वो उदयपुर कला है, तहसील बाह, जनपद आगरा का ही रहने वाला हूँ मैं। और जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो मेरी खुद की लोकसभा है, फतेहपुर सीकरी, उसी लोकसभा क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? चुनाव लड़ने का मन हमारा ऐसे बना कि अभी तक जो हमारे यहाँ के सांसद जी थे, माननीय राजकुमार चार जी, तो लोग उनका विरोध बहुत ज्यादा था क्षेत्र में। विरोध इसलिए था कि वो कभी जनता के बीच आए ही नहीं। तो मेरा मानना ये था कि मैं चुनाव अगर लड़ रहा हूँ और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं जीतता हूँ या हारता हूँ वो तो एक मायना नहीं रखता है, ये तो बाद में ही मायना रखेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो पब्लिक के ऊपर है। तो मैंने कहा मैं जनता के बीच रहूंगा और जनता का कार्य करूंगा। राजनीति की शुरुआत आपने कहाँ से की? राजनीति की शुरुआत मेरे राजनीतिक गुरु सुखदेव सिंह चौहान जी थे, मैं उनके साथ रहा काफी समय तक जी। तो आपके क्षेत्र में ऐसी क्या क्या समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो एक समस्या है कि कई एक बार आदेश भी हो चुके हैं उसके। एक गांव, सुनसार गांव की एक रोड पड़ती है, वहां पे बाढ़ भी कई एक बार आती है। और कई एक बार क्या हर साल बाढ़ आती है तो वहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे हमारे क्षेत्र में कई एक गाँव है जहाँ पानी की समस्या है, रास्ता की समस्या है और भी काफी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके है। अगर हमारे यहाँ कोई खत्म हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो पोस्टमार्टम के लिए हमें आगरा आना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ समय पहले चुनावी मुद्दों को लेकर के, चुनाव की वजह से अभी पोस्टमार्टम वहां पे चालू हो गया है, वैसे चालू नहीं था। ठीक है, और स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी ध्वस्त हैं कि कुछ माना नहीं जा सकता है कि फर्स्ट एड किट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है वहां के अंदर। ठीक है, दूसरी बात, टेक्निकल कोई कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है हमारे क्षेत्र में। क्या टेक्निकल की अगर बात की जाए, टेक्निकल मेडिकल की, तो हमारी पूरी लोकसभा में कहीं है ही नहीं। रोजगार के साधन की बात की जाए तो पूरी लोकसभा में कहीं रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा मानना यह है कि अगर हम सांसद बनते हैं, अपनी सांसद जो लोकसभा क्षेत्र रहेगा उसमें कम से कम 3 से 4 फैक्ट्रियों को लगवाएंगे, जिसमें कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और युवाओं का साथ रहेगा, हमेशा खेल के मैदान बनवाएंगे। और जो किसान सबसे ज्यादा परेशान है आज की डेट में, पूरी रात हो जाती है बेचारों को जागते हुए गायों को लेकर के, तो गौशालाओं का बहुत कम प्रबंध है। तो जहां भी जरूरत होगी हम गौशाला का भी कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी लोकसभा क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को उत्पन्न होती है, अगर वो हमें अवगत कराते हैं, हमारे तक अगर समस्या आती है तो हम तत्काल में उस समस्या का समाधान करेंगे। सरकारी जमीन पे काफी सारी कब्जा कर रखा है लोगों ने, तो उसके बाद में आपने क्या सोचा है? सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, उन जमीनों को सरकार अपने स्तर से देखेगी और कब्जा हटाया जाएगा। ठीक है, इस विषय में हम क्या कह सकते हैं, भूमाफियाओं का क्या है, चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो गवर्नमेंट को अपनी खुद की जमीन है, गवर्नमेंट को निगरानी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारी जमीन कहाँ कहाँ है और किसने कहाँ कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक भाजपा की सरकार रही है और भाजपा के नेता रहे हैं, तो उसमें आप किस तरीके से अवगत में वो करोगे? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि अब तक अपनी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। जी जी, और उसी के अपनी सांसद प्रत्याशी हैं और वो अपने किसी केस में आते हैं, मेरी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी घेरा है, तो इस बार में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा मानना तो यह है कि जो भी दोषी है, दोषी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो भाजपा का हो या सपा का हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, किसी भी दल का हो या निर्दलीय हो। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान में सबके लिए लिखा हुआ है, सबके लिए धाराएं बनाई गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग निष्पक्ष जांच की जाए और निष्पक्ष तरीके से उनको सजा दी जाए। जो ज्यादा एज के हो जाते हैं उनको दोबारा पार्टी टिकट दी जाती है, उसके बाद में आप क्या करना चाहते हैं? मेरा मानना तो यह है कि जो पार्टियां कम 75 एज के बाद अगर टिकट देती हैं वो अपने मानने में तो गलत करती है। अगर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो व्यक्ति 60 साल का हो जाता है उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और
अब जो व्यक्ति 60 साल का हो गया उसे गवर्नमेंट रिटायर कर सकती है, तो नेताओं को 75 साल के बाद रिटायर क्यों नहीं कर सकती? मेरे मानना तो यह है कि 75 साल की अवस्था के बाद नेताओं को भी रिटायर्ड किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए ताकि युवाओं को मौका मिले और वो क्षेत्र में जनता के बीच रह कर काम करें। जो व्यक्ति 75 साल का हो जाता है वो जनता के बीच में क्या काम करेगा? उसको मेडिकल की जरूरत होती है, उसमें कैसे आ जाएंगे? अगर जनता को किसी कार्य को लेकर अगर कोई काम पड़ जाता है तो साहब माननीय सांसद जी हो, विधायक जी हो, कोई भी पदाधिकारी हो राजनीतिक दल का, वो साहब हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो आपको कोई इच्छा, कोई आपने कुछ सोच रखा हो कि अपनी विधानसभा में कुछ अच्छा करके जाना? अब मैंने अपनी पर्सनल विधानसभा के लिए ऐसा कुछ अच्छा नहीं सोचा है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो सोचना है, मेरी पूरी मैं अगर चुनाव लोकसभा का लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लोकसभा का अगर जीतता हूँ तो मैं अपनी पूरी लोकसभा के लिए बहुत अच्छा ही करूंगा। हाँ, जितना हो सकेगा मेरे शरीर से मेरा जो भी स्वाभिमान है छीने का, और लोग अपने आप को सांसद खुद समझ सकते हैं, ठीक है। और मुझसे 24 घंटे मिल सकते हैं, मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। और ना ही जैसे बड़े बड़े राजनेता होते हैं उनके यहाँ दलाल लगे हुए होते हैं मिलने के लिए, कि गेट पे आप जाओगे कि माननीय सांसद जी अंदर सो रहे हैं और हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी सांसद जी है नहीं, दिल्ली निकल गए और सांसद जी अंदर सो रहे हैं। तो मेरे यहाँ दलालों का प्रवेश हमेशा वर्जित रहेगा, खुले दरवाजे रहेंगे, जिसको आना है मुझसे डायरेक्टली मिल सकता है, मेरा मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकता है, 24 आवर्स उसकी मदद की जाएगी उसी तत्काल उसी वक्त। अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अपनी जनता से बस यही कहना चाहूंगा, 7 मई को होने वाले मतदान में मुझे अपना आशीर्वाद दे और मेरा सहयोग करे। अगर जनता हमें सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी, तो जनता के लिए मैं 24 आवर्स खड़ा रहूंगा। जनता को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जहां जनता का पसीना गिरेगा वहां मेरा खून बहेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र से और आपके पूरी जो विधानसभा है, लोकसभा है जी, उससे भी कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और कितने से आपकी कितने टक्कर है? अभी हमारे यहाँ प्रत्याशी 9 खड़े हुए हैं, जिसमें से एक बीजेपी के प्रत्याशी हैं माननीय राजकुमार चार जी, और एक कांग्रेस के प्रत्याशी गठबंधन के रामनाथ सिकरवार जी, और तीसरे नंबर पर प्रत्याशी है रामनिवास शर्मा जी, एक प्रत्याशी और हैं, और 5वां नंबर मेरा है जी, और एक प्रत्याशी गौतम सिंह निषाद जी हैं, और एक संगीता तोमर हैं, और एक कल्लन सिंह हैं, निर्दलीय हैं वो, और एक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी, वो भी निर्दलीय। ठीक है, मेरा मानना तो यह आज की डेट में अगर हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो मेरी जो टक्कर है वो 2 ही प्रत्याशियों से मुझे नजर आ रही है, एक बीजेपी प्रत्याशी और एक गठबंधन प्रत्याशी जी। अब क्लियरिटी नहीं कह सकते हैं कि किससे टक्कर है, क्लियरिटी तो 4 जून को ही हो पाएगा कि किससे टक्कर हुई। 9 के 9 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं।